वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे अगले 9 दिन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। 30 जून को बहुत सारे काम हैं, तो ये 9 दिन अगर आप अपने शेड्यूल कर लेंगे ना तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये काम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, जीएसटी के भी, इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंसेस हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्विकली बढ़ते हैं, जानते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं विद इन दिस 9 डेज। तो डेट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली डेट रहेगी 25 जून। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं या आपके क्लाइंट्स हैं क्यूआरएमपी स्कीम में और उनका जो आईटीसी का बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर मीटिंग देयर जीएसटी लाइबिलिटी, तो उनके लिए आपको जीएसटी की पेमेंट करनी है। चालान आपको पता है पोर्टल पे अवेलेबल है PMT 06, उसके थ्रू 25 तक इसे पे कर देना। ठीक है, ये है 25 तारीख का काम। इसके बाद मेजरली सारे काम आ जाएंगे आपके 30 जून पे। 1 बाय 1 नोट करते जाइए। नंबर 1, पैन आधार लिंकिंग। अभी भी बहुत सारे पर्सन्स का पैन से आधार लिंक नहीं है। अब हो रहा है 30 जून तक 500 रुपये की लेट फीस के साथ, और ये लेट फ़ी 1000 हो जाएगी 1 जुलाई से। तो अगर आपको अभी भी संभलना है कि ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं तो 30 जून तक कर लीजिए। बहुत से पर्सन को कुछ एरर्स आ रही है मेरे पास ना, मेरी पैन आधार लिंकिंग की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ को ऐसी एरर आ रही है कि चालान तो पे कर दिया, स्टिल नोट शोइंग वाइल लिंकिंग द पैन विद आधार। कुछ के पैन और आधार लिंकिंग में एरर है क्योंकि उनका डेटा मिसमैच है, पैन करेक्शन उनको करनी नहीं आ रही है। उनके कुछ केसेस में बैंक अवेलेबल नहीं है। तो ये सभी जो कॉमन आपको दिक्कतें आ रही है ना, उनका सोल्यूशन ये है। जैसे बैंक के लिए तो यही सोल्यूशन है कि आपने फिर किसी फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट यूज़ कर लो। किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करके देख लो जिससे हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने सभी बैंक से तो पेमेंट करके नहीं देखी है, तो मैं आपको ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगी। साथ ही अगर आपने चालान पे कर दिया है फिर भी आपका चालान वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक कर लो चालान में कोई गलती तो नहीं कर रखी है आपने। कोई ईयर सिलेक्ट करते हुए या माइनर हेड सिलेक्ट करते हुए या मेजर हेड सिलेक्ट करते तो नहीं कर दिया आपने। ऐसी ऐसी क्वेरीज भी मेरे पास आई हैं कि 2 बार हमने पेमेंट कर दी। तो फिर अगर आपको रिफ़ंड लेना होता है ना किसी भी चीज़ का जो आपने पे कर दिया, किसी गलत असेसमेंट ईयर में कर दिया या डबल कर दिया, तो फिर आपको अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पास आ रहा है कि पैन आधार का डेटा मिसमैच है, तो फिर किसी भी एक को चेंज करिए, चाहे पैन को करिए या आधार को करिए। पैन करेक्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। आधार करेक्शन करानी है तो आप आधार सेंटर पे जाके करा लीजिए। कुछ पर्सन ये बोले थे कि मेरा मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, क्या मेरा पैन आधार लिंक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये OTP बेस्ड है। ठीक है, तो पहले अपना मोबाइल आधार के साथ लिंक करा। मेक श्योर आपके अगर क्लाइंट्स हैं जिनका पैन आधार अभी भी लिंक नहीं हुआ है, कर दीजिए उनको 30 जून तक। पैन आधार को लिंक करने के ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ लिंक आधार पे incometax.gov.in से आप कर दीजिए। ठीक है, और लेट्स सी, हो सकता है कि इसकी डेट भी एक्सटेंड हो जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जो ये ऑप्शन आई थी ना 500 फीस को पे करके आधार पैन लिंक, ये बहुत ही टाइम बाद आई थी। मतलब इसमें टाइम ले लिया था पोर्टल ने तैयार होने। तो हो सकता है डेट भी एक्सटेंड हो जाए, बट अभी आप यही मान के चलो 30 जून है। जो सेकंड काम रहेगा 30 जून का, जिन्होंने TDS काटा है अंडर सेक्शन 194 IA, IB एंड M, ठीक है, उनको TDS चालान कम स्टेटमेंट इसके लिए फिल करनी है 30 जून तक। कंपनी फाइलिंग्स को लेकर है। कंपनी के अगर आप काम करते हो कंपनी फाइलिंग्स के, तो एक तो DPT 3 फाइल होना है जिन पर्सन का आउटस्टैंडिंग लोन है। ठीक है, और साथ ही आपको मैं दिखा देती हूँ MCA की वेबसाइट पे LLP की फाइलिंग्स की डेट एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, तो वो कर दी थी 30 जून। अगर आप LLP का काम करते हो, जैसे कि उनकी जो भी एनुअल रिटर्न्स थी LLP की, उसकी 30 जून कर दी थी, और साथ ही इनका जो फॉर्म 11 था उसकी भी 30 जून डेट कर दी थी। कंपनी फाइलिंग्स के जो भी आपके काम 30 जून पे है आपको ज़रूर करने, क्योंकि इन पे कंसिक्वेंसेस ज़्यादा होती है। देन नंबर 4 जो काम आपको करना है, GSTR 4 की डेट एक्सटेंड कर दी थी गवर्नमेंट ने। 21-22 वाली जो GSTR 4 है, कब तक कर दी थी उसकी डेट? 30 जून तक। तो ये काम भी आपको करना, अगर आपका पेंडिंग है इसको भी निपटा लो। देन 5th है, UDIN की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून। तो अगर आपने UDIN जनरेट नहीं किए थे अभी तक, वो भी आप 30 जून तक कर सकते हो। 30 जून तक ही आपको प्रिपेयर होना है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है? नंबर 1,
194R सेक्शन आ रहा है, नया सेक्शन TDS में। डिटेल में वीडियो देखनी है या मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। ये अब ऐसे चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है जो आप किसी पर्सन को अपनी बिजनेस प्रमोशन के लिए एज अ काइंड देते हो। तो एक बहुत ही डिफरेंट सा सेक्शन है जिसने बहुत सारे पर्सन को इस सेक्शन के अंदर ला दिया है। ठीक है, तो आपको इसके लिए तैयार होना है। अगला जो सेक्शन आ रहा है 194S, अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो तो क्रिप्टो पे भी TDS एप्लीकेबल हो रहा है, बट अभी इसकी क्लैरिफिकेशन आना बाकी। इसकी तो क्लैरिफिकेशन आ गई थी, कुछ डाउट्स को क्लियर किया गया था, बट अभी इसकी क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। जैसे ही आएगी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तीसरा, आपको प्रिपेयर होना है। अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर्स हो या उनकी रिटर्न भरते हो तो CMP 08 जाना उनका अप्रैल मई जून क्वार्टर का, इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। चौथी प्रिपरेशन आपको करनी है, अगर आप QRMP स्कीम में खुद हो या आपके क्लाइंट्स हैं तो उनकी 3B भी जानी है इस मंथ जुलाई में, और 1 भी जानी है। इसकी प्रिपरेशन कर लो पहले ही, ताकि आप फटाफट भर सको। 1 जाएगी इनकी 13 तक, 3B की डेट रहेगी 22 और 24 अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, तो इनके लिए प्रिपेयर कर लो। पांचवी जो प्रिपरेशन करनी है आपको, वो प्रिपरेशन नहीं कह सकते, उसके लिए तो पोर्टल तैयार हो रहा है। मैं आपको लेकर चलती हूँ GST पोर्टल पे। यहाँ आप देख सकते हैं GST पोर्टल पे, यहाँ पे टर्नओवर आ रही है। आप सभी को पता है इस पे 31 मई तक एक्शन लेना था। अब अगर आप एक्शन ले चुके हैं या आपने नहीं लिया तो आपकी ये जो टर्नओवर है 1 जुलाई को ये फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई से, मतलब इस टर्नओवर के बेसिस पे आपके बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे आप QRMP स्कीम में जा सकते हैं, यानी कंपोजिट टैक्स पेयर बन सकते हैं, यानी HSN की रिक्वायरमेंट, और भी n नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, एनुअल रिटर्न की रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो अब आपकी ये जो टर्नओवर है 1 जुलाई को, अब यही जो आपके पोर्टल पे शो हो रही है 21-22 के लिए, वो हो जाएगी फ्रीज। इसी की बेसिस पे आपको अपनी ITRs भी फाइल करनी है। और जो प्रिपरेशन वाले काम है ना, उसमें यस ITR को भी नोट कर लो। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी जानी है कब तक? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई लास्ट डेट है। पता नहीं डेट एक्सटेंड हो गया नहीं, वी डोंट नो। आप कैसा पूछोगे तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आपको 31 जुलाई तक अभी रिटर्न भर लेनी है। अब मैक्सिमम केसेस में 26 AS AIS अपडेटेड हो चुके हैं, और आपको खुद रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है legalsayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले लो। आपको सीखना है ITR भरना, हमारा कोर्स अवेल कर लो, बट ITR को मिस ना करो। ITR फाइलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इनकम अर्निंग पर्सन। ये थे कुछ 9 दिन के आपके काम। कुछ के लिए तैयारी करनी है, कुछ आपको कंप्लाइंस कंप्लीट करने हैं। मैंने जो भी कंप्लाइंसेस शेयर करे हैं 25 से लेकर 30 जून तक के, अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है, आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी ताकि और भी पर्सन्स उससे अवेयर हो सके। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट है हमारी studyweddy.com। यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज एक्टिव है। यहाँ कोर्सेज में आएंगे ना, आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो हमारे कोर्सेज हैं आपको डिटेल्ड नॉलेज देने के लिए। GST का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले कुछ कॉम्बो आपके सामने आएंगे, देन GST कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इनकम टैक्स अगर आप ITRs फाइल करना सीखना चाहते हो, ये कोर्स अवेलेबल है। और मैंने जैसा कि डिस्कस किया है, फ्यूचर है ऑटोमेशन का, और हमने ऑलरेडी एक ऑटोमेशन का कोर्स निकाला हुआ है जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करा है और उसकी वजह से उनकी लाइफ हो गई है ऑटोमेटेड। आप भी बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स हमारा ज़रूर लीजिएगा। और क्योंकि अभी हमारी ऐप लॉन्च हुई है studyweddy.com की, studyweddy के नाम से प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं, तो हम ऐप लॉन्च ऑफर